टीएम केओसी के सबसे इनोसेंट कैरेक्टर दया भाभी। तो आज हम बताने वाले हैं दया भाभी के बारे में कुछ ऐसा सच जो कि आपको इससे पहले पता भी नहीं। तो आप तो दया भाभी को इनोसेंट ही समझते हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि दया भाभी जितना इनोसेंट दिखता है वो उतना है नहीं। तो आज हम काला सच बताने वाले हैं, 5 काला सच दया भाभी के बारे में जो इससे पहले ना कभी आपने जाना होगा और ना कभी आपने सुना होगा। तो क्या लगता है आपको, दया भाभी सच्ची में ये इनोसेंट बहू है या फिर इसके पीछे छुपा हुआ कुछ राज है? तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले। तो वेलकम बैक सुदीप मिस्ट्री टीवी। यहाँ हम अपने लिए लाते रहते हैं टीएम केओसी सीआईडी के अननोन फैक्ट्स के वीडियोस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दया भाभी एक ऐसा कैरेक्टर टीएम केओसी में जो काफ़ी इनोसेंट संस्कारी दिखाया जाता है हमें, एक्चुअली में वो है नहीं जितनी दिखाती है संस्कारी। तो आज हम काला सच बताने वाले हैं दया भाभी के बारे में, 5 काला सच। तो एक एक करके हम बताने वाले दया भाभी के बारे में। ओके, तो चलिए बताते हैं। काला सच नंबर 1, जेठालाल को इग्नोर करना। तो कई बार हमने देखा है जब भी जेठालाल प्रॉब्लम में होता है तो दया भाभी जेठालाल के इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। जेठालाल की प्रॉब्लम को साथ देने के बावजूद दया भाभी उसे कॉमेडी बना देते हैं और एक फनी कॉमेडी क्रिएट करती हैं। तो दया भाभी जेठालाल के साथ देने के बगैर जेठालाल के प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जी हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि जेठालाल को इग्नोर करता है दया भाभी। तो जेठालाल के प्रॉब्लम को सलूशन निकालने के बावजूद दया भाभी जेठालाल के प्रॉब्लम के टाइम पे ऐसे कॉमेडी क्रिएट करते कि क्या बताओ आपको। तो मेरा काला सच नंबर 1 ही यही है कि जेठालाल को इग्नोर करती है हमारे दया भाभी। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर से बताइए इसके बारे में। अब आते हैं काला सच नंबर 2, सुंदर लाल को सपोर्ट करना। हमने कई बार एपिसोड्स में देखे हैं जब भी सुंदर लाल आता है तो जेठालाल की टेंशन बढ़ जाती है, मगर यहाँ पे जेठालाल के सपोर्ट करने के बगैर दया भाभी सुंदर लाल को सपोर्ट करती है। हमने कई बार देखा है कभी कभी जेठालाल से जब सुंदर लाल पैसे ऐंठता है तब ज़्यादातर दया भाभी सुंदर लाल को ही सपोर्ट करता है, जिसके कारण अगर जेठालाल कुछ कहने जाता है तब दया भाभी मायके चले जाने का जिद या फिर बापूजी को बता देने का जिद, क्योंकि आपको पता है कि बापूजी तो दया भाभी को ही ज़्यादा पसंद करते, अपने जेठालाल को तो नहीं पसंद करते, हमेशा अपने बेटे के ऊपर गुस्सा हो जाता है। इसीलिए इसका फ़ायदा उठाता है दया भाभी। गलत काम में भी सुंदर का सपोर्ट करती है हमारी दया भाभी। तो इसीलिए काला सच नंबर 2 पे मैंने ये पॉइंट को रखा। तो आपको कैसा लगा, आपको जो भी लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जी हाँ दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि 5 नंबर जो काला सच है वो इतना इंपॉर्टेंट है और इतना शॉकिंग है कि आपको क्या बताएं। तो चलिए बात करते हैं काला सच नंबर 3 के बारे में, ड्रामा क्वीन दया भाभी। हमने कई बार दया भाभी को देखे हैं कि छोटे छोटे बातों में इतना लंबा ड्रामा क्रिएट करते हैं, क्या बताएं कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को इतनी बड़ी खींच लेती है, इतनी बड़ी बना देती है। तो मैं आपको क्या बताएं, और कभी कभी अननेसेसरी रो देना, हे माँ माता जी, और कुछ बात हो या ना हो गरबा करने लग जाना पागलों की तरह। तो ड्रामा क्वीन है दया भाभी और हर बात में ड्रामा ढूंढ निकालती है और ड्रामा क्रिएट करती है, और इस वजह से जेठालाल की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा तबाह और बर्बाद होने लगती है सिर्फ और सिर्फ दया भाभी के लिए। तो तीसरे नंबर पॉइंट पे मैंने इसीलिए बताया कि दया भाभी है एक ड्रामा क्वीन, जो कई बार हमने एपिसोड्स में देखा है कि दया भाभी छोटी छोटी बातों को लंबी च्युइंगम की तरह ऐसी खींचती है कि वह बात और भी बड़ी बन जाती है। तो दया भाभी है ड्रामा क्वीन, और दया भाभी के जो नखरे हैं ना काफ़ी ज़्यादा है, बिना मतलब का गरबा करना, हे माँ माता जी कहना, और जेठालाल को प्रॉब्लम में देखकर और प्रॉब्लम क्रिएट करना। ओके, छोटी छोटी बातों को लेकर ड्रामा करना, यही है हमारे ड्रामा क्वीन दया भाभी की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर। ओके, तो इसके बाद हम जाने वाला है काला सच नंबर 4 पे। तो काला सच नंबर 4 है गोकुल धाम में इंटरफेरेंस। हमने कई बार देखा है दया भाभी सिर्फ अपने घर पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, कई बार दूसरे मैटर्स में भी दया भाभी घुसती है और गोकुल धाम के हर मेंबर्स के ऊपर
प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हर छोटे बड़े झगड़े में घुसती है बिना मतलब की, और बिना मतलब की एडवाइस देती है हमारी दया भाभी, और प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। तो जी हाँ, हमने कई बार एपिसोड्स में देखे हैं TMKOC के कि दया भाभी हर सबके पर्सनल मैटर में घुसती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर कोई प्रॉब्लम छोटा हो, उस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है हमारी दया भाभी। इसीलिए मैं पिछले पॉइंट में कहा था कि ड्रामा क्वीन है, और उसी के साथ साथ इंटरफेरेंस भी करते हैं सबके पर्सनल लाइफ में दया भाभी, और वे वजह एडवाइस देते फिरता है। अगर कोई एडवाइस ना भी चाहे फिर भी घुस के वहाँ पे एडवाइस देती है, और ये मुझे काफ़ी पसंद नहीं आता दया भाभी का कैरेक्टर्स में। ओके, तो काला सच नंबर 4 में यही है कि गोकुल धाम में हर किसी के मैटर्स में कूदती है, इंटरफेयर करती है दया भाभी। तो आपको कैसा लगा ये पॉइंट? और उसके बाद हम आते हैं अब लास्ट पॉइंट पे, यानी कि काला सच नंबर 5, जो कि मैंने आपका वीडियो के पहले ही कहा था कि आप लास्ट तक जरूर से वीडियो देखेंगे, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट काफ़ी शॉकिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अब फाइनली आने ही वाला है काला सच नंबर 5, जो कि सबसे ज़्यादा खास होने वाला है। तो क्या होने वाला है, तो चलिए बताते हैं आपको क्या है काला सच नंबर 5। तो 5 नंबर जो काला सच है वो है, आखिर दया भाभी शो से गायब क्यों हो गई। तो देखिए, कई सालों से दया भाभी शो से गायब है। सबसे पहले मेकर्स कह रहे थे हमें कि दया भाभी शायद से छुट्टी पे गए हैं, मगर सालों बीत गए, अभी तक दया भाभी का अता पता नहीं। तो बहुत सारे लोग ऑडियंस कहते हैं कि उनका मानना है कि शायद से सैलरी को लेके मेकर्स के साथ दया भाभी की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए, और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि शायद से पर्सनल रीजन के कारण भी वो वापस नहीं आए। तो असली में सच क्या है ये हमें नहीं पता, और मेकर्स तो हमें विश्वास दिलाती हैं और हर छोटे बड़े एपिसोड में कहती है कि दया भाभी अब वापस आने वाले। जेठालाल भी कहता है, मगर यहाँ पर दया भाभी का वापस आने का तो नामो निशान ही नहीं है। तो मैंने आपको इसीलिए बताया था कि लास्ट पॉइंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर दया भाभी आएंगी कब, आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है दया भाभी अब आने नहीं वाले, क्योंकि जब से दया भाभी गायब हुई है शो पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, आपको पता ही होगा। तो दया भाभी जब से गायब हुए शो के TRP में भी घटौती हमें देखने को मिला था, आपको ये पता ही होगा। तो आखिर आने कब है दया भाभी, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। तो मैंने आप आज को बता दिया कि 5 काला सच दया भाभी के बारे में। आपको कौन सा काला सच सबसे अच्छा लगा, और आप कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल सुधीर मिस्ट्री TV को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँ, आप तक पहुंच जा सके और आप देख सकते हैं। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज मैंने बताया काला सच दया भाभी के 5 काला सच, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ओके, और दया भाभी एक ऐसी कैरेक्टर है गोकुल धाम में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो गाइस बस आज के लिए तो वीडियो इतने ही देते हैं। मिलता है किसी आपको ऐसी अगली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो के साथ।